वेंकटेश अय्यर से लेकर मथीक्षा पथेराना तक आईपीएल की 10 सबसे महंगी रिलीज। जी हां, वो रिलीज जिनके बाद आप कहेंगे कि इतना पैसा आ गया टीमों के पास, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहला नाम है वेंकटेश अय्यर का। 23 करोड़ 75 लाख रुपए लिए थे, लेकिन काम 75 लाख वाला भी नहीं किया। तो केकेआर ने कहा कि निकलते बनो भैया, कहीं और जाओ, बल्ले से रन नहीं बना रहे, बॉल से मार खा रहे हो। मथीक्षा पथेराना दूसरा नाम है। 13 करोड़ का प्लेयर था। सीएसके के लिए 12 मैच में 13 विकेट लिए थे। 10 से ऊपर की इकोनॉमी थी। हालांकि पिछला सीजन 24 वाला अच्छा गया था, 6 मैच में 13 विकेट चटकाए थे, लेकिन कहा कि जाने दो, नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। रवि बिश्नोई 11 करोड़ में रिटेन किया गया था, लेकिन 11 मैच में 9 विकेट लिए सिर्फ और 10.8 की इकोनॉमी से मार खाई। तो एलएसजी ने इनको भी कहा कि भैया जाइए आप। आंद्रे रसल शॉकिंग रिलीज 12 करोड़, क्योंकि 24 का जो आईपीएल था 15 मैच में 222 रन बनाए थे 185 के स्ट्राइक रेट के साथ और 19 विकेट चटकाए थे। सीजन जिताने में, ट्रॉफी जिताने में कमाल का रहा था, लेकिन 2025 का जो सीजन था वो अच्छा नहीं गया, क्योंकि 13 मैच में रन बनाए सिर्फ 167, एवरेज रहा 18.5 का, स्ट्राइक रेट अच्छा था 163 का। लेकिन फिर भी केकेआर ने कहा कि जाने दीजिए, हमने नहीं चाहिए। 8 विकेट भी चटकाए थे 9 इनिंग के अंदर। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, आप नहीं जाने दे सकते थे। इसके अलावा जेक फ्रेजर मैकगर्क 11 करोड़ के हिसाब से, 9 करोड़ के हिसाब से ज्यादा लगे। डीसी ने कहा जाइए। जी हां, ऑस्ट्रेलियन जब रिकी पॉन्टिंग थे यहां पर, तब तक जेक फ्रेजर मैकगर्क रखे गए थे, लेकिन अब 9 करोड़ रुपए महंगे लग रहे थे डीसी को, इसीलिए कहा कि जाओ, क्योंकि 6 मैच में सिर्फ 55 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 105 का था, 9.17 का एवरेज था, तो फिर वो बनता भी नहीं था। इसलिए डीसी ने सोचा कि 9 करोड़ रखते हैं, जेएफएम को जाने देते हैं। अगला नाम आता है आरसीबी का। जेक फ्रेजर मैकगर्क के बाद आते हैं लियम लिविंगस्टन। जी हां, 8 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, लेकिन ना तो बॉल से परफॉर्मेंस दी, ना बैट से। सिर्फ 2 विकेट चटकाए, रन 100-125 रन बनाए, कोई काम के नहीं थे। अगला नंबर आता है आकाशदीप। भाई 8 करोड़ रुपए लिए थे, 6 मैच में सिर्फ 3 विकेट चटकाए, इकोनॉमी 12 की रही। तो फिर कहा कि हटाइए भैया, नहीं चाहिए। वैसे एक और प्लेयर जो एलएसजी ने जाने दिया 7.5 करोड़ का, डेविड मिलर, मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। 11 मैच में 153 रन, 30 से ऊपर का एवरेज, 127 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, एक बढ़िया फिनिशर थे, रख सकते थे, बट अगेन फैसला टीम का होता है, पैसे और इमोशंस अलग अलग रखे जाते हैं, तो डेविड मिलर को जाने दिया। आंद्रे रसल के बाद ऑनरिक नोकिया को 6.5 करोड़ रुपए में लिया था, लेकिन 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट, इकोनॉमी 11.8 की, इंजरी अलग से रही, तो उनको भी जाने दिया। डेविन कॉनवे आते हैं आखिरी नाम, 6 करोड़ 25 लाख रुपए में लिया था, और इसके बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई थी उतने मैचेस मिले नहीं। ऊपर से संजू सैमसन जब आए हैं, तो फिर आपके पास ओपनिंग भी सॉर्टेड हो गई है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। फिर आपके पास नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे आप अलग तरीके से खिलाएंगे, और सीएसके अलग चीजें लेकर प्लान कर रही है। तो उस प्लानिंग में अब ना तो मथीक्षा पथेराना, ना ही डेविन